Hi, dear friends. Congratulations to all of you for clearing out your first board exam during the critical situation of COVID-19. फ्रेंड्स, कोरोना की इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोगों ने अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम पास आउट की है. फॉर दैट पर्पज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड स्टेइंग एट होम ओनली. आप में से ज्यादातर लोगों को पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने में, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करने में इस बात का कंसर्न रहता होगा कि आफ्टर 10th नेक्स्ट व्हाट. तो यू आर राइट फ्रेंड्स. आई प्रशांत लखानी वेलकम्स यू इन द वर्ल्ड ऑफ कॉलेज लाइफ. फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट योर कंसर्न्स. आपकी जो भी चिंताएं हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं डिस्कस करनी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इज द एज ऑफ 15-16 years आफ्टर पासिंग आउट अवर फर्स्ट 10th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ आवर लाइफ. फ्रेंड्स, हम इसको टर्निंग पॉइंट क्यों कहेंगे? टर्निंग पॉइंट इसलिए कहेंगे क्योंकि आगे के 10-12 साल हमने जो स्कूल लाइफ बिताई और अब आगे 5-7 साल हम जो कॉलेज लाइफ बिताएंगे, सो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट. देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ. फ्रेंड्स, कुछ बातों को अगर हम ठीक से सोचे तो वी विल गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हियर. कुछ इंटरेस्टिंग बातें यूं सामने आएगी. अपनी लाइफ में बहुत कम डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमारे खुद के होते हैं. फ्रेंड्स, अपना नाम जो है ना, वो भी पेरेंट्स ने हमें गिफ्ट में दिया हुआ है. मुझे अपना नाम प्रशांत बहुत पसंद है, पर ये मेरी खुद की चॉइस नहीं है. फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं पूछा था कि बेटा आपका नाम प्रशांत रखे, आपको पसंद आया. मतलब जो नाम अपनी लाइफ में पूरी लाइफ अपने साथ रहने वाला है, वो नाम भी अपनी खुद की चॉइस नहीं है. जिस स्कूल में हमने 10th तक स्टडी किया, अपनी लाइफ के 10-12 साल निकाले, वो स्कूल भी अपनी चॉइस नहीं थी. फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा मुझे उस स्कूल में लेकर नहीं गए और नहीं पूछा कि बेटा देखिए 2 माले का मकान है, ये तेरी स्कूल है, यहाँ पे तुझे एडमिशन दिलाएंगे, तुझे अच्छा लगेगा. दैट वॉज नॉट माई चॉइस. बट रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कॉलेज आपकी चॉइस होती है, आपके रिजल्ट के हिसाब से, आपके लाइकिंग के हिसाब से. आगे आप करियर में जो कुछ करना चाहेंगे, दैट विल बी योर चॉइस. प्रशांत नाम मेरे पेरेंट्स ने दिया हुआ है, लेकिन प्रोफेसर प्रशांत, प्रशांत सर, तो ये जो आगे पीछे के वर्डिंग है, दैट इज माई ओन क्रिएशन. सिमिलरली स्कूल का डिसीजन पेरेंट्स का था, बट फ्रेंड्स, अब आगे करियर में आपको जो मुकाम हासिल करना है, आपको अपने करियर में जो कुछ बनना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, ये डिसीजन अब आपका होगा. दैट वुड बी योर चॉइस. फ्रेंड्स, स्कूल जो है ना, वो एक कुएं समान था. कॉलेज लाइफ जो है ना फ्रेंड्स, वो एक ओशन, एक समंदर समान है. लेट मी क्लैरिफाई द थिंग. एक मेंढक जब कुएं में गोल गोल घूमता है, उसे लगता है कि मैंने पूरी दुनिया गोल घूम ली, क्योंकि भूगोल ने सिखाया है दुनिया गोल है. अगर हम उस मेंढक को कुएं से बाहर निकालें और जू बीच का समंदर दिखाए, तो सोच में पड़ जाएगा
कि क्या दुनिया में समंदर भी एग्जिस्ट करता है? कौन उसे समझाएगा कि दुनिया खुद समंदर में एग्जिस्ट करती है? फ्रेंड्स, आपकी जो भी स्कूल थी, हम स्कूल को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो स्कूल ही थी जिसने अपने को ABCD सिखाया, पेंसिल पकड़ना सिखाया। पर फ्रेंड्स, स्कूल के अंदर 5th से लेकर 10th तक अगर हम सोचे तो सभी स्टैंडर्ड मिला के भी फ्रेंड्स 1200-1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। बट फ्रेंड्स, इन कॉलेज अकेले FIJC में बड़ी बड़ी कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स 1200 से 1500 स्टूडेंट्स एक स्टैंडर्ड में होते हैं। यू विल हैव 120 स्टूडेंट्स इन 1 डिवीजन। और कुछ कॉलेज में सिर्फ 11th के लिए 10 डिवीजन होते हैं, 8 डिवीजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्कूल सेक्शन में आपका नॉलेज का जो लिमिट था वो एक कुएं के समान था। कॉलेज लेवल पे वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू विल हैव इन योर स्टडी, इन योर सिलेबस, उसका जो नॉलेज का लिमिट है वो समंदर के समान होगा। फ्रेंड्स, स्कूल में आपका जो बिहेवियर होता था, अब यहां से वो बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस दिखाई देता है। तो योर वॉकिंग स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, वेल डिसिप्लिन मैनरिज्म, ये सब में एक बदलाव दिखेगा। दैट इज वाई इट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। स्कूल का 10th तक का जो स्टडी था ना फ्रेंड्स, उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो इस हिसाब से रखे गए थे कि दैट पर मार्क्स ओरिएंटेड। 5 साल आगे आपको जो कॉलेज चाहिए, उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए जो परसेंटेज चाहिए, जो मार्क्स चाहिए, उसके लिए 10th तक का स्टडी इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड्स, आगे के 5-7 साल जो कॉलेज के रहेंगे, दैट इज टू क्रिएट योर करियर। वो आपके करियर के हिसाब से होंगे और वो लाइफ टाइम रहेगा। आगे के 60, 70, 80 साल जो भी आप जिएंगे, जिस ऑफिस में, जिस मुकाम पे, जिस पोस्ट पे आप एंजॉय करना चाहेंगे, दैट विल बी योर चॉइस एंड दैट विल बी योर ओन क्रिएशन। ये आपकी खुद की चॉइस और खुद का क्रिएशन होगा, जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। दैट इज वाई आई हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज लाइफ। स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाना है, हमें लगता है कॉलेज में तो फ्रीडम है, कुछ भी पहना। फ्रेंड्स, वो कॉलेज में जो भी फ्रीडम है, वो जो भी एंजॉयमेंट है, उसके साथ एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वेल मैनर्ड डिसिप्लिन के साथ नॉलेज गेन करके अपनी लाइफ में करियर को उस मुकाम तक ले जाए कि जहां पे सक्सेस और मनी अपने पास हो। तो फ्रेंड्स, अब से हम एक कुएं से निकलकर एक समंदर की यात्रा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, ज्यादातर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास जब आते हैं इस कंसर्न के साथ कि सर आफ्टर 10th what are the steps towards success in our life after 10th board examination? फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी लाइफ को पीसफुली सोचूं तो लाइफ के पहले 20, 22, 25 साल तक हम जो स्ट्रगल करते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो हमें लाइफ के एंड तक अपनी लाइफ में, अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ में, अपने रिलेटिव्स की लाइफ में, सबके ऊपर उसकी इफेक्ट दिखती है। तो 5 स्टेप्स की हमें सख्त जरूरत है एंड दैट 5 स्टेप्स आर एजुकेशन, नॉलेज, करियर, सक्सेस एंड मनी। अगर ये 5 स्टेप्स को हम ठीक से सोचें, हम ठीक से समझें, तो यू विल रियलाइज जो बेसिक एजुकेशन था जो स्कूल ने हमें दिया, दैट वर ओनली फॉर मार्क्स ओरिएंटेड। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्कूल के जो भी सब्जेक्ट्स थे वो यूजलेस थे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। मुझे भी आज भी मेरी स्कूल बहुत प्यारी है,
जब 10th का फेयरवेल होता है ना, तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लगता है बस लाइफ यहीं पे खत्म, अब ये सब कहाँ मिलेगा। रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, स्कूल के बाद की लाइफ जो है वो लाइफ टाइम अपने साथ कनेक्टेड रहेगी। तो जो बेसिक एजुकेशन है वो स्कूल ने हमें दे दिया। अब उस एजुकेशन के साथ हमें नॉलेज को ऐड करना है इन आवर कॉलेज लाइफ। आगे जो भी 5-7 साल का कॉलेज का स्टडी है वो एजुकेशन प्लस नॉलेज है। एक छोटा सा इक्वेशन अगर समझ में आए कभी फ्रेंड्स, तो एजुकेशन प्लस नॉलेज लीड्स टू करियर, सक्सेस एंड मनी। आज की तारीख में हम सभी के मुंह से सुनते हैं कि पैसा मैटर करता है। नहीं फ्रेंड्स, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। अगर आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखा हो, उसमें रैंचो बापू ने कहा था कि काबिल बनो, कामयाबी तो पीछे अपने आप आ जाएगी। फ्रेंड्स, जब आपके पास बेस्ट एजुकेशन विथ प्रॉपर नॉलेज है तो वहां पे आप अपने करियर को चुन के सही मायनों में वहां तक पहुंच के सक्सेसफुल हो सकते हो। और फिर तो मनी कमाना ही है और वो हम कमा ही लेंगे। एक छोटी सी बात अगर मैं कभी समझा पाऊं फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम, द रिचेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, रिचेस्ट बिजनेसमैन। फ्रेंड्स, उसका छोटा भाई अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को खड़ा किया, और दोनों बेटों में जब ये बंटवारे की बात हुई फ्रेंड्स, एजुकेशन दोनों के पास था। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों भाइयों के पास एजुकेशन है। आज मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, जबकि अनिल अंबानी का टॉप 50 में कहीं नाम नहीं है। टॉप 50 में कहीं पर नाम नहीं है। दोनों के पास एजुकेशन है फ्रेंड्स, पर जो नॉलेज गेन करने की बात होती है और उसे अपने करियर में जब अप्लाई करने की बात होती है, वहां पे फर्क आता है फ्रेंड्स। जब आप अपने एजुकेशन के साथ नॉलेज गेन करके उसे अपने करियर में अप्लाई कर पाते हो, तब जाके आप सक्सेसफुल और रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो। अनिल अंबानी ने बहुत सारी लोन मार्केट से ली है, बट हाउ टू यूटिलाइज दैट मनी इन आवर बिजनेस, वो उसे नहीं समझ में आया, जहां पे उसका फेलियर स्टार्ट हो गया। जबकि मुकेश अंबानी के पास भी वही डिग्री है जो अनिल अंबानी के पास है, पर एजुकेशन के साथ वो जो नॉलेज था उसे ये समझ में आ गया कि मुझे कहां पे क्या अप्लाई करना है। एंड द रिजल्ट इज कि आज वो सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के बैठा है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 स्टेप्स है टुवर्ड सक्सेसफुल करियर, टुवर्ड सक्सेसफुल लाइफ, दैट इज एजुकेशन, नॉलेज लीड्स टू करियर, सक्सेस एंड मनी। तो आफ्टर 10th क्या, आफ्टर 10th क्या, ये जो सब लोग जान खाते हैं हमारी, क्या आफ्टर 10th क्या। आपके साथ भी यही होता है, पेरेंट्स भी कुछ तो स्टडी कर, कुछ तो सर्च कर, क्या करना है। हमें कुछ समझ आता ही नहीं क्या करना है। एक बात कंफर्म है फ्रेंड्स कि वी आर एंटरिंग इन FYJC, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। उसके बाद आएगा SYJC, सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज। ये सालों में जो हम एंट्री मारे, एंट्री तो अब हर कोई मारेगा। जितने भी स्टूडेंट्स ने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने, फिर वो स्टेट बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, IG बोर्ड हो, IB बोर्ड हो, वॉट एवर इट इज, आफ्टर 10th वॉट नेक्स्ट। तो आफ्टर 10th फर्स्ट स्टेप इज FYJC, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज। अब ये जो फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में हम एंट्री मारे, करेक्ट, यहां से वी हैव 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स। हम 3 अलग अलग स्ट्रीम्स में एंट्री ले सकते हैं, दैट इज साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स।
फ्रेंड्स, साइंस का आसान मतलब विज्ञान और आर्ट्स का आसान मतलब कला। अब मैं पूछूं कॉमर्स का आसान मतलब, तो वी डोंट हैव एनी आंसर। फ्रेंड्स, कॉमर्स का आसान मतलब वाणिज्य, व्यापार, बिजनेस। और जहां पे बिजनेस है वहां पे कमाई है, जहां पे जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कमाई है, जहां पे कमाई है वहां पे सक्सेस है, वहां पे आपका करियर है। साइंस लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक बैचलर ऑफ साइंस दैट इज बीएससी, और उसके बाद एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। अगर हमने आर्ट्स सिलेक्ट किया तो बैचलर ऑफ आर्ट्स दैट इज बीए एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स दैट इज एमए। लोग बार बार आके मुझे पूछते हैं कि सर कॉमर्स में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नहीं फ्रेंड्स, लेट मी क्लैरिफाई समथिंग अबाउट कॉमर्स। जितने अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस करियर पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास कॉमर्स में है, उतने और कहीं पर नहीं है। बीकॉम दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, BAF that is Bachelor of Accountancy and Finance, BMS that is Bachelor of Management Studies, BBI that is Bachelor of Banking and Insurance, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी CMA। ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज है। इसके पहले मैंने जो कहा वो सब बैचलर डिग्री थी। MCOM, MBA, MPhil, ये सब मास्टर डिग्रीज है विच वी कैन डू फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात सोचूं तो फ्रेंड्स, बिलीव मी, एक वक्त होता था जब लोग ये बोलते थे कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने तो ही लाइफ है। फ्रेंड्स, दैट इज फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। फिर एक वक्त आया जब कहा गया कि कॉलेज के प्रोफेसर बन जाओ, स्कूल के टीचर बन जाओ, लिटरेचर बुक लिखना शुरू करो। दैट इज फ्रॉम आर्ट स्ट्रीम। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, टुडे द टाइम ऑफ कॉमर्स, द रीजन इज आप किसी भी स्ट्रीम से अपने करियर तक पहुंच जाओ। अल्टीमेटली व्हाट यू विल डू and why you are doing all these things? To earn money. You will perform some work. कुछ काम करोगे आप पैसा कमाने के लिए। तो वो जो भी अल्टीमेट आपका एम है वो है पैसा कमाना, सक्सेसफुल करियर बनाना। तो अल्टीमेटली घूम फिर के हम फ्रेंड्स बिजनेस वर्ड पे आ जाए थे, जहां पे जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इनकम, वो सब चीजें जुड़ गई। तो कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जो डायरेक्टली हमें उस पाथ पे लेके जा रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस इन दिस थ्री स्ट्रीम्स। एक बड़ा डॉक्टर सक्सेसफुल बनने के बाद सोचता है कि मैं एक हॉस्पिटल खोलूं। फिर जैसे ही बड़ा है मैं एक हॉस्पिटल चालू करूं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एक बंदा सोचेगा कि मैं कुकिंग बहुत अच्छा करता हूं, क्यों ना एक होटल शुरू करूं, रेस्टोरेंट शुरू करूं, होटल इंडस्ट्री। कोई एक बहुत अच्छा प्रोफेसर बनने के बाद सोचता है मेरा खुद का स्कूल या कॉलेज हो, एजुकेशन इंडस्ट्री। तो अल्टीमेटली हम जब एक वर्ड पे आते हैं कि मुझे प्रोफेशनली एक वर्ड में यहां तक पहुंचना है, करियर में यहां तक पहुंचना है, वी वॉन्ट टू एस्टैब्लिश वन इंडस्ट्री, देयर इज वन बिजनेस, वाणिज्य, कॉमर्स। तो एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद जब हॉस्पिटल खोलने की बात करता है तो वो बिजनेस हो गया। एक मैकेनिकल इंजीनियर स्टडी के बाद जब गैरेज खोलने की बात करता है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोचता है, दैट इज बिजनेस। तो अल्टीमेटली हम घूम फिर के बिजनेस वर्ड पे ही आते हैं टू गेट सक्सेसफुल लाइफ। दैट्स वाई कॉमर्स स्ट्रीम इज मोर इंपॉर्टेंट। स्लोली अब इस चीज को लोग समझने लगे हैं। फ्रेंड्स,
इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि साइंस नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। वॉट इज योर लाइकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हमें तो यही नहीं समझता है कि लाइकिंग कहां जा रहा है हमारा। लोग बोलते हैं और हम सुन लेते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है ना कि टिल द एज ऑफ 15 ईयर्स हमारी जो साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है अपनी बॉडी के अंदर कि जहां पे थायरोक्सिन करके केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से अपना जो इमेजिनेशन पावर है, इमेजिनेशन पावर वो एक्टिवेट ज्यादा होता है। बहुत छोटे जब थे ना, और पहली बार जब पापा लोकल ट्रेन में लेकर गए होंगे, तो वहां पे हमें लगता है कि हमें तो लोकल ट्रेन चलाना सीखना चाहिए, मैं बड़ा होकर मोटरमैन बनूंगा, ट्रेन चलाऊंगा, हमें वो अच्छा करियर लगता है। जब पहली बार पापा मम्मी बस पे लेकर गए होंगे, बीएस की बस में, तो वहां पे कंडक्टर ट्रिन ट्रिन करता है, हमें लगता है हाँ मैं बड़ा होकर कंडक्टर बनूं। जब पोस्टमैन को घर पे आके देते लगता है मैं तो बड़ा होकर पोस्टमैन बनूं। कभी डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने बोला मुंह खोलो, हाँ मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। हम जिसे भी देखते हैं ना, हमें तो बड़ा होकर ये बनूं। तो व्हाट इज आवर लाइकिंग, वो हमने कभी सोचा ही नहीं अब तक। तो फ्रेंड्स सर्च अबाउट इट कि मेरा लाइकिंग कहां है, आपकी लाइकिंग कहां जा रही है। एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि परसेंटेज अगर अच्छे आते हैं ना तो साइंस, एकदम कम आते तो आर्ट्स, ठीक ठाक आते हैं तो कॉमर्स। फ्रेंड्स परसेंटेज को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की चॉइस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, बिलीव मी। अब ये सोच नहीं रही कि 90 अबव परसेंट आया तो साइंस ले लो, 70 अबव परसेंट आया तो कॉमर्स ले लो, उससे कम है तो आर्ट्स ले लो। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जस्ट बिफोर सम टाइम वी हैव डिस्कस्ड कि कॉलेज इज योर चॉइस। आपका नाम आपकी चॉइस नहीं है, पर नाम के आगे या पीछे वर्ड लगेगा वो अब आपकी चॉइस होगी, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, जो कोई छीन नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी स्टोरी से मैं इस बात को कवर करूं। एक गार्डन में अर्ली मॉर्निंग एक रेड रोज उगा था, एक लाल गुलाब उगा था। सबसे पहले वहां पे एक आर्ट्स का बच्चा पास हो गया जिसने आर्ट्स लाइन लिया। उसने उस गुलाब को देखा, नजदीक गया, अपना थैला निकाला, उसमें से बुक और पेन निकाला और एक कविता लिखने बैठा। नेचर ऑफ ब्यूटी, बाहरी कुदरत तेरी सुंदरता, गुलाब की पंखड़ियों से लिखना शुरू किया और पूरी एक कविता लिख दी। फ्रेंड्स थोड़ी देर के बाद वहां से एक साइंस का स्टूडेंट पास हो गया। उसने भी उस लाल गुलाब को देखा, वो भी नजदीक गया। उसने अपने बस्के में से माइक्रोस्कोप निकाला और गुलाब की पंखड़ियों को सर्च करने लगा कि इसमें गुलाब जल कैसे आता होगा, गुलाब की पंखड़ियां लाल क्यों हैं और नीचे पत्तियां हरी क्यों हैं। ये सब वो माइक्रोस्कोप में रिसर्च करने लगा। आफ्टर सम टाइम वहां से कॉमर्स का एक स्टूडेंट पास ऑन हुआ, मेरी सी सोच वाला। उसने देखा कि दो बच्चे कुछ कर रहे हैं गुलाब के फूल के आगे बैठ के। अब ये बंदा वहां गया, नजदीक जाके एक्सक्यूज मी करके दोनों को थोड़ा दूर करके गुलाब का फूल तोड़ दिया और स्टेशन के पास जाके 10 रुपए में वो गुलाब बेच दिया। वो कविता लिख रहा है, वो रिसर्च कर रहा है और ये भाई साहब ने 10 रुपए में गुलाब बेचकर 2 रुपया खुद का डाल के ए वड़ा पाऊं। फ्रेंड्स उसने 10 रुपया कमा के 2 रुपया खुद का डाल के फोकट का ब्रेकफास्ट कर लिया। ये कॉमर्स की सोच होती है। अच्छा अगर आपके पास रियल नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है विद एजुकेशन इन कॉमर्स, तो ये बच्चा इतने में नहीं रुकेगा। वड़ा पाव खाते हुए वो वापस गार्डन में आया। उसने आर्ट्स वाले को कहा कि तेरी ये कविता हो जाए ना तो मेरे को देने का। इस कविता की जेरोक्स कॉपी मार के कॉलेज में जब रोज डे होगा तो वहां पे मैं 2-2 रुपए में कविता बेच दूंगा। मतलब उसको वहां पे भी बिजनेस सूझता है।
फिर वो साइंस वाले को बोलता है कि तेरा ये गुलाब जल के ऊपर रिसर्च हो जाए ना तो मेरे को देने का, मैं बाबा रामदेव को ईमेल करूंगा पतंजलि गुलाब जल। पर उसको वहां पे भी बिजनेस सूझता है। फ्रेंड्स, बाबा रामदेव ने जब अपने करियर में योगा को चुना, योगा से होगा, और आज पतंजलि 25,000 करोड़ की इनकम कमा रही है एक साल में। फ्रेंड्स, दिस इज बिजनेस। तो अल्टीमेटली कॉमर्स स्ट्रीम में वो ताकत है कि वो आपको जॉब तक पहुंचा पाए, बिजनेस तक पहुंचा पाए, कमाई तक पहुंचा पाए। क्योंकि आप जो भी स्ट्रीम लोगे, अल्टीमेट एम इज टू अर्न मनी टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, टिल नाउ वॉट एवर वी हैव डिस्कस कि 10th वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि स्कूल की जो लाइफ थी, स्कूल के जो सब्जेक्ट्स थे, उसका जो नॉलेज था वो एक लिमिट तक था आपको अच्छी कॉलेज तक पहुंचाने के लिए। पर कॉलेज लाइफ जो है वो करियर सेट करने के लिए है। यहां पे जो भी सब्जेक्ट होंगे वो प्रैक्टिकल डिस्कशन के होंगे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करके विथ एजुकेशन आपको करियर के सक्सेस के मनी के टॉप तक पहुंचा पाए। तो पांचों स्ट्रीम को हम यूज करें, पांचों स्टेप्स को हम यूज करें तरक्की के लिए। एजुकेशन, नॉलेज, करियर, सक्सेस एंड मनी। उसके लिए FIC में एंट्री तो लेनी ही है, हम ले ही चुके हैं। तो तीनों स्ट्रीम को हमने स्टडी किया। जहां पे साइंस और आर्ट्स के पास ऑप्शन काफी कम है, कॉमर्स वो है जो आपको आसानी से जॉब तक, बिजनेस तक और अर्निंग्स तक पहुंचा सकता है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड ओनली अबाउट कंसर्न कि आफ्टर 10th व्हाट नेक्स्ट। फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो properly, think about yourself, your own choice, your own thinking power। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज कम आएंगे तो हम कॉमर्स ले लेंगे या आर्ट्स ले लेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। सर, बड़े भाई बहन ने बोला हमने तो इसलिए साइंस ले लिया या तो इसलिए कॉमर्स ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो टाइम पीरियड पास ऑन हो रहा है फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए हो, आज लॉकडाउन में सब कुछ बंद होने के बावजूद भी जिन लोगों का काम ऑनलाइन चल रहा है, जो अकाउंट का काम करने बैठे हैं, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जिनका काम ऑनलाइन चल रहा है मैनेजमेंट का, फ्रेंड्स वो सब आज भी लॉकडाउन में कमा रहे हैं। Amazon फ्रेंड्स, उसका लॉकडाउन में इनकम 30% बढ़ चुका है। तो Amazon इज अ बिजनेस। तो जब आप जॉब सोचते हो तो जो पहला ख्याल दिमाग में आएगा बिजनेस। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को कम से कम जॉब दे सकता है, काम दे सकता है। और आज हम सबके मुंह पे सुनते हैं कि सबसे बड़ी मगजमारी क्या है, बोले अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और हमें वो नहीं चाहिए। हमें जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, कमाई चाहिए, खुद का बिजनेस चाहिए, जो हमें आसानी से कॉमर्स में मिल सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, subscribe this channel and join us for any your query for your bright future. Soon I'll approach you again in our next session. Thank you so much.